तो दोस्तों जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी किस तरीके से आप अपने चॉकलेट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, चॉकलेट बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जा सकता है और चॉकलेट बिजनेस को किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से काम करके बिल्कुल नए रूप में शुरू कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं अगर आप चॉकलेट बिजनेस में हैं या चॉकलेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप किसी भी तरीके के चॉकलेट बिजनेस को शुरू करने वाले हैं या चॉकलेट बिजनेस शुरू कर चुके हैं या किसी भी तरीके से चॉकलेट बिजनेस में आना चाहते हैं, तो किन किन लाइसेंसेस के थ्रू आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं, इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हाँ जी कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं वैसे तो, बट कुछ जो मेन लाइसेंस होते हैं हम उसको डिस्कवर कर देंगे, एक तरीके से आपको बता देंगे कि हाँ जी किस तरीके से आपको लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखिए कि वो जो वेरियस काइंड्स ऑफ लाइसेंस होते हैं उसकी लिस्ट मैंने एग्जॉस्टिव नेचर में लिखी हुई है कि हाँ जी बहुत सारे हैं, बट इनमें से जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको कंपनी रजिस्टर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप एक तरीके से ना ही करें बिजनेस को तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कंपनी स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो आप 1 पर्सन कंपनी भी खोल सकते हैं अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो। अगर आप सिंगल पर्सन नहीं है तो आप प्राइवेट लिमिटेड भी खोल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में भी जा सकते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही अनिवार्य लाइसेंस है और बहुत ही ज़रूरी लाइसेंस है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करेंगे तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप 1 पर्सन कंपनी करेंगे तो सिंगल पर्सन काम कर जाएगा, बस उसमें नॉमिनी चाहिए होगा। आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो कि फूड लाइसेंस कहलाता है वो लेना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें क्या है, इसमें 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी क्या नीड है, किस तरीके की नीड है, कैसी नीड है, किस तरीके से आप बिज़नेस कर रहे हैं, कैसे तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं, कितना टर्नओवर है, किस किस आइटम्स में आप डील कर रहे हैं, क्या आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपका स्तर क्या है खाने का, चॉकलेट का या बनाने का मैं बोलूँ तो उस तरीके का लाइसेंस ये चाहिए होता है। उसके अलावा जो बेसिक लाइसेंस में चाहिए वो है जीएसटी। अगर आप कहीं भी ऑनलाइन स्विगी, जोमेटो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन बेचना चाहेंगे अपने चॉकलेट्स को तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चॉकलेट बिजनेस में हैं या चॉकलेट बिजनेस शुरू करने वाले तो आपको इन 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा ट्रेड परमिट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है अगर आप ऑफलाइन किसी को खिला रहे हैं। हेल्थ सेफ्टी लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको आईसी कोड भी चाहिए। वैसे अगर आप अपने ब्रांड को एक तरीके से बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क की भी रिक्वायरमेंट होगी। बट बेसिक लाइसेंस चाहिए होंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, फूड लाइसेंस, ये तीनों लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स है। आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपकी इनको लेके कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि हाँ जी आप टारगेट कैसे करेंगे कंज्यूमर्स को अगर आप चॉकलेट्स में हैं या चॉकलेट्स का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए अगर आप सबसे पहला माध्यम तो हो सकता है आप सुपर मार्केट्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, या तो आप चॉकलेट्स को सुपर मार्केट्स में ग्रेट वे होता है कि हाँ जी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को शो करें। लोकल मार्केट्स में शो कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने डब्बे रख सकते हैं। दूसरा है स्पेशलाइज्ड रिटेलर। जैसे कि अगर हम कंसंट्रेट करें कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज पे, मेजॉरिटी क्या होती है कि एम्फेसिस करती है कि हाँ जी चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो रिटेलर्स पे बात कर सकते हैं आप, रिटेलर्स से, लोकल रिटेलर्स से बात कर सकते हैं, उनसे बात करके उनसे ले सकते हैं। हाइपर मार्केट जितनी भी होती हैं, हाइपर मार्केट्स में आप किसी भी तरीके की वैरायटी ऑफ गुड्स में आप डील कर सकते हो। चॉकलेट वैराइटीज़ में हाइपर मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी मार्केट चेंज होती हैं, जैसे कि आपकी ईजी डे हो गया, जियो मार्ट हो गया या बाकी सारे हो गए। ऑनलाइन रिटेल बिजनेसेस जितने भी हो सकते हैं, आप जियो मार्ट से ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, आप ब्लिंकिट से बात कर सकते हैं, आप स्विगी से बात कर सकते हैं, आप जोमेटो से बात कर सकते हैं, उनके साथ ला सकते हैं। आप कन्वीनियंस स्टोर जितने भी होते हैं जो कि स्मॉल स्टोर्स होते हैं, जैसे कि कोई बेकरी शॉप्स हो गई या कहीं और हो गया, उनसे बात करके आप पोटेंशियल टारगेट कर सकते हो। आप ऑनलाइन अपना ब्रांड बेच सकते हो शॉपिफाई में अपना स्टोर बना के। तो ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद बात करें हाँ जी नीडेड रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। देखिए अगर आप रॉ मटेरियल्स पे जाएंगे तो आप मतलब एक तरीके से शुरू करें तो देखिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। डेयरी गुड्स चाहिए होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर चाहिए होते हैं, कोकोआ चाहिए होता है जो कि एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। कॉफ़ी पाउडर होता है जो कि कॉफ़ी और चॉकलेट पाउडर अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो कि फूड में डलते हैं वो चाहिए होते हैं। स्वीटनर चाहिए होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर चाहिए। अब देखिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हाँ जी अगर आप चॉकलेट्स को अच्छे तरीके से या
डिफरेंट वेज में या डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में निकाल रहे हैं, तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आप इन सारी चीज़ों में डील कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अब इक्विपमेंट्स क्या ज़रूरी होते हैं, आप देखिए इक्विपमेंट्स में आपको कटर्स चाहिए होते हैं, मेल्टर चाहिए होते हैं, प्लानिंग चाहिए होती है कि हाँ जी किस तरीके से आप प्लान करोगे पूरे चॉकलेट की पैकेजिंग से लेके मेकिंग से लेके, ठीक है। बीन बार सप्लाईज देख सकते हैं आप, मशीन्स देख सकते हैं आप, कूलिंग चॉकलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मोल्डिंग करनी पड़ेगी आपको चॉकलेट्स की, क्योंकि आप जब आप पैकेजिंग करोगे उससे पहले मोल्डिंग करोगे, स्पिनिंग करोगे, डिपॉजिटिंग करोगे, तो एक बहुत तरीके के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। बट ये इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग। जैसे सपोज कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो उसको अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, कोई मीडियम है तो उसको मीडियम तरीके की चाहिए होगी, कोई अगर कोई स्मॉल है तो वो उसको स्मॉल चाहिए होगी। अब बात करते हैं कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको अगर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, सोल प्रोप्राइटर करा सकते हैं आप, LLP करा सकते हैं आप, OPC करा सकते हैं आप, कुछ भी करा सकते हैं। फूड लाइसेंस आपको चाहिए देखिए, ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, फूड लाइसेंस के बिना आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन में काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। फूड लाइसेंस के बारे में बात करूँ तो स्टेट, सेंट्रल और बेसिक 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। इवन अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं ना चॉकलेट का, अगर आप चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, चॉकलेट बना के बेच रहे हैं, तो आपको फूड लाइसेंस तो रिक्वायर्ड ही होगा किसी भी तरीके से। अगर आप ऑफलाइन कोई रेस्टोरेंट छोटा मोटा बना रहे हैं या किसी तरीके से कर रहे हैं तो आपको हेल्थ ट्रेड लाइसेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से चाहिए होगा, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, देखिए जो ट्रेडमार्क है आपका, अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बेहतरीन लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको ट्रेडमार्क की भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको ट्रेडमार्क भी चाहिए होगा। ट्रेडमार्क भी एक तरीके से रिक्वायर्ड चीज़ होती है। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ जी आपका कोई ट्रेडमार्क कॉपी ना कर ले, आपके ट्रेडमार्क की कॉपी ना हो जाए, किसी तरीके से कोई और ना ले जाए। आप नहीं चाहते कि हाँ जी आपने जो ब्रांड बनाया वो कोई और कॉपी करके यूज़ कर ले, किसी तरीके से आपका लोगो, आपका नेम, आपका ब्रांड कोई कॉपी ना कर ले, उसको इमिटेट ना कर ले, उसके तरीके से दूसरा ब्रांड ना ले आए, तो आपको ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराना है। बट ये एक वॉलंटरी है, आप शुरुआत में ना भी कराएं, आपको GST, फूड लाइसेंस और कंपनी रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। उसके बिना ना आप ऑनलाइन आ सकते हैं ना ऑफलाइन आ सकते हैं, इसके बिना पॉसिबल बिजनेस नहीं है। अब बात करते हैं कि हाँ जी GST रजिस्ट्रेशन, देखिए कोई भी बंदा है जिसको आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हो, तो आपको GST नंबर चाहिए होगा, क्योंकि आपको करंट अकाउंट खोलना है कंपनी का। बिना GST के तो करंट अकाउंट भी नहीं खुलता है, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है आजकल इंडिया में। तो आपको करंट अकाउंट खोलना है, सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो रिसीवेबल हो, पेबल हो, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा होता है GST का कि आप GST लेने के बाद आपका जो बिल हो जाता है वो पक्का बिल हो जाता है और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं किसी तरीके से चॉकलेट्स की, तो आपको DGFT से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हाँ जी आपका कितना बड़ा बिजनेस है कितना नहीं है। बेसिकली तो आपको GST, फूड लाइसेंस और कंपनी ही लाइसेंस चाहिए, और बाकी ये सारे लाइसेंस तो हाँ जी ज़रूरत पड़ जाएंगे तो आपको लेने। उसके अलावा आपको ट्रेड परमिट, जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ जी अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल के काम कर रहे हैं तो आपको भैया लोग ट्रेड लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है लोकल अथॉरिटी से। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी अगर अर्बन एरियाज़ है, बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो भाई स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस होती हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल फैट, देखिए हर ऑनर को FSSAI में अपनी सारी डिटेल डालनी है, वेजिटेबल फैट के बारे में भी सारी डिटेल डालनी पड़ती है फूड प्रोडक्ट के रैपर पे। देखिए चाहे वो कोकोआ बटर हो, उसकी इन्फॉर्मेशन हो, ब्लेंडेड लेवल हो, कुछ भी हो, और आपको एम्प्लॉयबल स्किल्ड पर्सनल भी रखने पड़ेंगे और उसके एग्रीमेंट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि हाँ आपको एक तरीके से एग्रीमेंट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे, उनसे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये होते हैं लाइसेंस। अगर आपको लाइसेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। तो ये था कि हाँ जी आप किस तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं चॉकलेट्स का, और चॉकलेट के बिजनेस में लाइसेंसेस किस तरीके के होते हैं, किस किस तरीके के लाइसेंस चाहिए होते हैं चॉकलेट बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं लिया हुआ तो आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बेसिक लाइसेंस के बिना अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो इलीगल होता है और आपके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ या कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए अपना लाइसेंस ज़रूर लें। तो आप दोस्तों एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं अपने चॉकलेट ब्रांड को। अगर आप अपने चॉकलेट ब्रांड को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी चॉकलेट की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, लोकली बढ़ाना चाहते हैं, आप जहाँ पे चॉकलेट बना रहे हैं, अगर आप
होम मेकर हैं, आप बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। अगर आपकी वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी की जा सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिजिटल मार्केटिंग करानी बहुत आसान है चॉकलेट की बिजनेस की। आप कंटेंट बना के डाल सकते हैं चॉकलेट का, वीडियोस बना के डाल सकते हैं चॉकलेट जो भी आप डिफरेंट तरीके की बनाते हो। आप एक वेबसाइट बना के फ्री में ब्लॉगर स्पॉट पे उसके एसईओ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपने चॉकलेट ब्रांड के पेजेस बना सकते हो, उसको बेच सकते हो, पेजेस बना के किसी तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हो। आप रिसर्च कर सकते हो कि हाँ जी क्या क्या नई स्ट्रैटेजीज बाकी के लोग फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं अपनी चॉकलेट ब्रांड को लेके। आप पीपीसी कर सकते हैं जिसको हम पेड प्रमोशन प्रोग्राम्स कहते हैं, एक तरीके से कैंपेन्स बोलते हैं। गूगल पे भी एड्स आते हैं और बाकी सारी जगहों पे भी एड्स आते हैं। आप एनालिसिस कर सकते हो, एनालिसिस करने के बाद आप उसकी मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हो और नेटिव एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। आप कस्टमाइज एक तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने चॉकलेट ब्रांड की, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ भी सकती है, आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है इसको लेके तो नीचे दिए हुए नंबर पे जरूर कॉल करें और हम आपकी पूरी तरीके से इसमें सहायता करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।